हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम चैप्टर संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तथा एग्जाम्पल के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने पिछली टाइम में बात किया था, पिछले वीडियोस में प्रश्नावली 1.2 के बारे में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ी हुई है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक प्रश्नावली 1.3 का। पहला है कि फलनों का संयोजन। सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इस प्रश्नावली 1.3 में। अगर ये 3 चीज़ अगर हम आ जाती है तो हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले है फलनों का संयोजन, दूसरा है व्युत्क्रमणीय फलन, तीसरा है तत्समक फलन। तो आइए सबसे पहला जानते हैं फलनों का संयोजन क्या है। तो फलनों का संयोजन है, पहला है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन का मतलब ऐसा फलन जो किसी अन्य फलन से जुड़ा हो। ठीक है, अब बात करते हैं पहला फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन का परिभाषा है ऐसा फलन जो किसी अन्य फलनों से जुड़ा हो, उसे फलनों का संयोजन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये है, ये कोई फलन है आपका f है, ये कोई फलन है आपका g। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई 1 2 3 4 दिया है, ये दिया है a b c d। तो ऐसा फलन जो किसी अन्य फलनों से जुड़ा हो, जैसे कि 1 जो है वो a से जुड़ा हो, 2 जो है b से जुड़ा हो, 3 जो है c से जुड़ा हो, 4 d से जुड़ा हो। तो जो एक दूसरे फलन से जुड़ा हो उसे ही फलनों का संयोजन कहेंगे। तो इसे आप लिख पाएंगे, इसे आप किस तरह निरूपित करेंगे, तो वो करेंगे FOG। ये लोग O कहते हैं, फॉग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है F का संयोजन G से, या फिर कहेंगे गॉफ कहेंगे, मतलब G का संयोजन F से, या FOF, F का संयोजन F से, तथा GOG, G का संयोजन G से इसे निरूपित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम तत्समक फलन। तीसरे के बारे में पहले बात कर लेंगे, क्योंकि तीसरे अगर आ जाएगा, तीसरा डिफाइन हो जाएगा तो वो भी दूसरे में भी है। ये तीसरा डेफिनेशन दूसरे में भी आता है, तो इसलिए पहले तीसरे के बारे में बात करेंगे, तत्समक फलन के बारे में। तो तत्समक फलन है, अब बात करते हैं तत्समक फलन के बारे में। तो वो है ऐसा फलन जिसका डोमेन तथा रेंज परिसर सेम होता है, उसे हम तत्समक फलन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि fx इजकल टू जो है इसका मतलब ये है कि fx इजकल टू जो है वो अगर x आता है तो वो क्या होगा, आपका तत्समक फलन होगा। तथा जैसे कि इसको आप इस तरह ix के द्वारा भी निरूपित कर पाएंगे, मतलब कि इन्वर्टिबल। ठीक है, इसको आप ix के द्वारा भी निरूपित कर पाएंगे, जिसको आप कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन कहेंगे। fx इजकल टू x, अगर gx इजकल टू y होता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, iy भी लिख पाएंगे। मतलब gy जो है, gy वो iy के इक्वल है, तो आपका क्या होगा, वो तत्समक फलन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन देखेंगे। अब देखो, व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब ऐसा फलन जिसका संयोजन निकालने पर तत्समक फलन आता है, उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे। जिसका मतलब जैसे मान लो, जैसे आप लिखोगे फॉग इजकल टू f का संयोजन g इजकल टू क्या आता है, x आता है, या GOF इजकल टू क्या आता है, x आता है। g का संयोजन f से f निकालेंगे तो x आएगा, अर्थात इसको x को क्या लिख पाओगे आप, ये ix लिखोगे तत्समक फलन, GOF को क्या लिखोगे, ix फलन लिखोगे। इसका मतलब ये तत्समक फलन हो गया, ये आपका तत्समक फलन आ रहा है। फॉग इजकल टू x आ रहा है, गॉफ इजकल टू भी x आ रहा है, इसका मतलब ये तत्समक फलन आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे। तथा हम यह भी कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम, हम यह भी कह सकते हैं f का प्रतिलोम जो है, f का प्रतिलोम g है, तथा g का प्रतिलोम जो है वो f है, अर्थात f इनवर्स इजकल टू क्या होगा, g हो जाएगा, तथा g इनवर्स इजकल टू g का प्रतिलोम इजकल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको व्युत्क्रमणीय फलन भी
कह सकते हैं। अगर व्युत्क्रम हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रमेय 1 के बारे में, तो प्रमेय है कि यदि f जो है x y के साथ डिफाइन है, g y z के साथ डिफाइन है, h z s के साथ डिफाइन है और 3 फलन दिए हुए हैं, तो h का संयोजन g संयोजन f के साथ इक्वल होगा, h का संयोजन g इसका संयोजन f के साथ इक्वल होगा। ये हमें इक्वल दिखाना है। तो देखो इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम h संयोजन GOF है इसके साथ x ले लेंगे, तो देखो आप क्या करोगे, h इसको लिख दोगे और ये क्या हो जाएगा GOF और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, HOGOF। अब क्या करोगे, h के साथ HGOFX कर दोगे इक्वल टू इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि HGOFX का मतलब ये होगा कि h जो है g के साथ संयोजन है, g जो है fx के साथ संयोजन है। ठीक है, अब बात करेंगे, अब तो ये हमने प्रूफ कर दिया, अब हम इसको देखेंगे LHS। ये आपका LHS था, अब RHS देखेंगे। हम RHS देखेंगे, क्या करेंगे, H का संयोजन G के साथ तथा HOG का संयोजन F के साथ। देखो इसको संयोजन कहेंगे तो इन सब का संयोजन F के साथ है, इक्वल टू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब H का संयोजन G के साथ है तथा जो है ये आपका x हो जाएगा, x ले लेंगे हम, तो h का संयोजन g के साथ है तथा f का संयोजन जो है x के साथ। तो आप यहाँ पे लिखोगे h का संयोजन g के साथ तथा fx इक्वल टू fx बराबर हो जाएगा h का संयोजन क्या हो जाएगा g के साथ तथा f का संयोजन x के साथ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि h का संयोजन GOF के साथ इक्वल है h का संयोजन g का पूरे के साथ f के साथ संयोजन। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो दोनों बराबर आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा प्रमेय 1 जो है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट प्रमेय के बारे में, वो है देखो दूसरा प्रमेय क्या दिया है, यदि f(x) जो है y के साथ डिफाइन है तथा y जो है वो z के साथ दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो GOF g का संयोजन f भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा GOF इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स O g इनवर्स। हमें ये सिद्ध करना है, अर्थात क्या दिया है आपका x y yz जो है दो व्युत्क्रमणीय फलन, f और g क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है, तो क्या GOF g का संयोजन f भी व्युत्क्रमणीय होगा, ये हमें सिद्ध करना है, प्रमेय है ये। तो आप देखो इसको कैसे करोगे, पहले क्या दिया है आपका, ये दिया है गॉफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स O g इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर हम मान लो कि इन दोनों को अगर तत्समक दिखा देते हैं, व्युत्क्रमणीय का परिभाषा हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा फलन जिसका संयोजन निकालने पर तत्समक फलन आता है उसे व्युत्क्रमणीय फलन हम कहेंगे। इसका मतलब ये कि अगर f इनवर्स O g इनवर्स इक्वल टू हम अगर इसका संयोजन गॉफ के साथ अगर हम IX दिखा दे, मतलब कि तत्समक फलन दिखा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तथा अगर हम गॉफ का GOF का अगर संयोजन f इनवर्स O g इनवर्स, f इनवर्स का संयोजन g इनवर्स के साथ अगर हम IZ तत्समक दिखा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, ये व्युत्क्रमणीय फलन GOF जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे f इनवर्स O निकालेंगे, इसको तत्समक सिद्ध करने के लिए, इस पहले को तत्समक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले f इनवर्स O g इनवर्स क्या करेंगे, उसके बाद इसका संयोजन किसके साथ दिया है, गॉफ के साथ दिया है, तो पहले क्या हो जाएगा f इनवर्स O g इनवर्स, इसके बाद का संयोजन किसके साथ हो जाएगा, g के साथ हो जाएगा और इसको f अलग कर लेंगे। f का संयोजन जो है g का संयोजन, ये g का संयोजन इसके साथ जोड़ लेंगे इस पूरे के साथ, और f संयोजन f जो है f फलन को उसको अलग कर लेंगे। ये प्रमेय 1 द्वारा होगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे, प्रमेय 1 हमने पढ़ा है कि HGOFX इक्वल टू HGFX
हमारा होता है, जैसे कि HOGFX इजकल टू HGFX होता है। तो ये प्रमेय 1 द्वारा हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, F इनवर्स OG इनवर्स का संयोजन GOF के साथ अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F इनवर्स O। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे, इन दोनों को क्या हो जाएगा, G इनवर्स OG का संयोजन किसके साथ, F के साथ। ये कैसे हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा हमारा प्रमेय 1 द्वारा। प्रमेय 1 में हमने पढ़ा है कि HOGFX इजकल टू HGFX। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये कि G इनवर्स OG का मतलब क्या, अगर G का संयोजन G के साथ बन रहा है, इसका मतलब क्या कि वो तत्समक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, F इनवर्स OIY। ठीक है, क्योंकि G जो है Y के साथ डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IY तथा OF इजकल टू क्या होगा, G इनवर्स की परिभाषा द्वारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, आपका तत्समक है। अगर किसी फलन, किसी प्रतिलोम फलन का अगर संयोजन तत्समक फलन द्वारा, तत्समक फलन के साथ संयोजन है, तो वो फलन क्या होता है, तत्समक हो जाता है। तो ये बताओ, ये फलन प्रतिलोम F जो है अगर तत्समक IY के साथ अगर संयोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ये तत्समक आ जाएगा, IX आ जाएगा। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये जो है GOF जो है वो क्या है, तत्समक है। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर लेंगे, GOF जो है वो F इनवर्स OG इनवर्स, ये दूसरा वाला जो है ये क्या है, आपका तत्समक है। जैसे अब हमने ये प्रूफ करा, ये सिद्ध करा, वैसे ही हम ये सिद्ध कर देंगे। तो हमारा प्रमेय 2 ये कह रहा है कि ये दोनों व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि GOF इनवर्स इजकल टू F इनवर्स OG इनवर्स। ये प्रतिलोम तब होगा जब ये गॉफ जो है वो व्युत्क्रमणीय होगा। तो गॉफ हमारा व्युत्क्रमणीय प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये जो है गॉफ इनवर्स इजकल टू F इनवर्स OG इनवर्स क्या होगा, हमारा प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे हमने व्युत्क्रमणीय में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर फॉग इजकल टू x तथा गॉफ इजकल टू x आता है, अर्थात आइडेंटिटी तत्समक फलन आता है, तो f का प्रतिलोम भी g होगा तथा g का प्रतिलोम भी f होगा। ऐसे ही हमारा ये देखो यहाँ पे आया f फॉग इजकल टू जो गॉफ है ये व्युत्क्रमणीय आया, जो हमारा गॉफ दिया है ये व्युत्क्रमणीय आया। तो हमारा क्या होगा, गॉफ इनवर्स इजकल टू F इनवर्स OG इनवर्स, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे। तो देखो हमारा उदाहरण 15 दिया है। मान लीजिए कि F जो है 2 3 4 5 है तथा 2 3 4 5 डिफाइन है 3 4 5 9 के साथ, और G 3 4 5 9 डिफाइन है 7 11 15 के साथ। दो फलन इस प्रकार है कि F2 इजकल टू 3। अब देखो F2 इजकल टू क्या है, 3, F3 इजकल टू क्या है, 4, F4 इजकल टू क्या है, 5, और F5 इजकल टू क्या दिया है, 5 दिया है। इसी प्रकार G3 इजकल टू 7, G4 इजकल टू 11, G5 इजकल टू क्या दिया है, 15, और G9 इजकल टू भी क्या दिया है आपका 11। G9 क्या दिया है आपका, G5 और G9 जो है इक्वल है 11 से। ठीक है, तो हमारा क्या प्रूफ करना है, गॉफ प्रूफ करना है, अर्थात GFX प्रूफ करना है, GFX निकालना है हमें। ठीक है, तो GFX निकालेंगे, देखो कैसे। अब देखो इस प्रश्न में हमें गॉफ निकालना है। F 2 3 4 5 दिया है, G 3 4 5 ये सबके साथ डिफाइन दिया है, F2 इजकल टू 3 दिया है, F3 इजकल टू 4 दिया है, F4 इजकल टू F5, F4 और F5 किसके बराबर है, 5 के, G3 और G4 किसके बराबर है, 7 के, G5 और G9 किसके बराबर है, 11 के। तो हमें प्रूफ करना है गॉफ। गॉफ का मतलब क्या प्रूफ करना है, गॉफ का मतलब GFX हमें क्या करना है, ये निकालना है, इसका गॉफ निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो गॉफ का मतलब अगर ये G और GOF 2 इजकल टू अगर लेते हैं तो क्या होता है, G पहले गॉफ निकालोगे तो GF2 हो जाएगा आपका। GF2 कितना आ जाएगा, गॉफ 2 का मतलब GFX, X की जगह क्या है 2 है तो गॉफ X GF2 हो जाएगा। और F2 का मान कितना दिया है हमारा, यहाँ पे F2 का मान 3 दिया है तो G3 हो जाएगा। और G3 का मान कितना दिया है आपका 7 दिया है तो G3 का मान कितना आ जाएगा 7। तो गॉफ 2 का मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो है गॉफ जो है वो निकालेंगे 3। गॉफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर GFX करेंगे।
लेंगे, जी एफ एक्स की जगह क्या है 3 है, तो जी एफ थ्री का मान कितना दिया है, एफ थ्री का मान 4 दिया है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जी 4 का मान हमारा यहाँ पे दिया है 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब निकालेंगे गॉफ 4 निकालेंगे, तो फिर से वैसे ही जी F4 इजकल टू F4 का मान दिया है हमारा 5, तो G5 इजकल टू क्या हो जाएगा, और G5 का मान कितना दिया है 11, G5 का मान कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या निकल गया गॉफ 5। अब लेंगे गॉफ 5 लेंगे, गॉफ 5 का मतलब GF5 इजकल टू F5 का मान कितना दिया है 5, G5 इजकल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारा सारा गॉफ निकल गया, गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4, गॉफ 5, तो हमारा सारा निकल गया। तो ऐसे हम हल करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, वो है नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 16। यदि f जो है वास्तविक संख्या के साथ डिफाइन है, g भी वास्तविक संख्या के डिफाइन है, फलन f g फलन क्रमशः fx इजकल टू cos x दिया है तथा gx इजकल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो GOF और FOG g का संयोजन f के साथ, f का संयोजन g के साथ ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि g का संयोजन f जो है वो इक्वल नहीं है f का संयोजन g के साथ। तो आइए इस उदाहरण का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इस उदाहरण में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स और जी एक्स इजकल टू क्या दिया है हमारा 3x स्क्वायर दिया है। गॉफ और फॉग निकालना है, तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे गॉफ एक्स। ठीक है, गॉफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा g है एफ एक्स के साथ। ठीक है, अब एफ एक्स क्या दिया है कॉस एक्स, तो g क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जी एक्स की जगह क्या आ गया cos x आ गया, और हमें पता है जी एक्स इजकल टू क्या दिया है 3x स्क्वायर। अब x की जगह हमारा क्या आ गया cos x आ गया, तो जी cos x इजकल टू क्या हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकला गॉफ निकला, g का संयोजन f के साथ निकला, g का संयोजन f निकला। अब हम निकालेंगे f का संयोजन g, तो फॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ओ जी एक्स इजकल टू क्या करना पड़ेगा एफ जी एक्स करना पड़ेगा। अब देखो जी एक्स के साथ, अब जी एक्स का मान कितना दिया है 3x स्क्वायर, तो एफ 3x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है कॉस एक्स दिया है, एफ एक्स इजकल टू हमारा क्या दिया है कॉस एक्स, और x की जगह क्या है हमारा 3x स्क्वायर है, तो f 3x स्क्वायर रखेंगे तो cos x की जगह क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, अर्थात क्या आ गया cos 3x स्क्वायर। तो आप देखो f ओ जी एक्स, एफ का संयोजन जी के साथ कितना आ गया cos 3x स्क्वायर। आप देखो ये मान और ये मान सेम है cos 3x स्क्वायर, और cos थीटा इसका क्या दिया है 3x स्क्वायर दिया है, इसका थीटा क्या दिया है x दिया है, तो क्या ये आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि एफ ओ जी जो है इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 16 था। अगला उदाहरण देखते हैं हम, वो है अब देखो उदाहरण 17 हम देखेंगे। यदि एफ एक्स इजकल टू 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन f जो है r माइनस 7 बटा 5 तथा r माइनस 3 बटा 5 तथा gx इजकल टू दिया है 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन g जो है r माइनस 3 बटा 5 तथा r माइनस 7 बटा 5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी जो है वो तत्समक फलन है, GOF जो है वो भी तत्समक फलन है, IA IB इस प्रकार है कि IA x इजकल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, IB x इजकल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, जहां A इजकल टू r माइनस 3 बटा 5, B इजकल टू r माइनस 7 बटा 5 तथा IA तथा IB को क्रमशः समुच्चय A तथा B पर तत्समक फलन कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है कि बस ये हमारा ये सिद्ध करना है कि फॉग इजकल टू IA तथा गॉफ इजकल टू IB, मतलब फॉग तत्समक फलन हो और गॉफ तत्समक फलन हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं।
तो हमारा उदाहरण 17 में दिया हुआ है कि एफ एक्स इजकल टू 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 और जी एक्स इजकल टू 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 और सिद्ध करना है कि फॉग जो है वो तत्समक है और गॉफ जो है वो भी तत्समक है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें तत्समक प्रूफ करना हो तो हम क्या करना पड़ेगा, फॉग का मान जितना आएगा अगर उतना ही गॉफ का मान एफ एक्स इजकल टू जितना आएगा उतना ही जी एक्स इजकल टू आ रहा है। अगर दोनों का मान सेम आता है, अच्छा अर्थात फॉग का मान और गॉफ का मान अगर इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक फलन हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न का हल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ एक्स निकालेंगे अर्थात जी एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, जी एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स की जगह क्या दिया है हमारा 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 दिया है। तो क्या लिखेंगे, जी 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7। ठीक है, अब जी एक्स इजकल टू कितना दिया है 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 और x की जगह हमारा क्या दिया है, ये दिया है, x की जगह ये दिया है। तो x की जगह हम यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। फिर x की जगह हम ये मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 प्लस 4 बटे में x की जगह 5 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर करोगे तो इसको इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 21x प्लस 28 प्लस इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 20x माइनस 28 बटे में 5x माइनस 7 और उसके बटा कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15x प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 15x प्लस माइनस है तो माइनस 15x प्लस 21 हो जाएगा बटे में 5x माइनस 7। इससे ये कट जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा 21 और 20 कितना हो जाएगा 41x माइनस 28 प्लस 28 कट जाएगा 41x बटा में कितना, ये 15x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 से 41 कट जाएगा। तो जी और इसका 3x प्लस 4 5x माइनस 7 का मान कितना आ गया x आ गया, अर्थात ये किसका मान आया है हमारा गॉफ एक्स का मान कितना आ गया हमारा x आ गया। अब हम निकालेंगे फॉग, क्या निकालेंगे फॉग। फॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ओ जी एक्स इजकल टू एफ जी एक्स कर देंगे। अब जी एक्स की जगह क्या है एफ 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3। अब एफ एक्स इजकल टू हमारा क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू हमारा दे दिया है यहाँ पे क्या दिया है 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7 दिया है। ठीक है, तो x की जगह अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7। ठीक है, अब ये क्या आ गया एफ, ये आ गया एफ जी एक्स इजकल टू। अब x की जगह क्या है हमारा, x की जगह क्या है ये है, तो यहाँ पे रखोगे f 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 इक्वल टू 3 की x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे तो 3 गुणे 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 प्लस ये 4 वैसे ही हो जाएगा 4 बटे में 5 गुणे 7x प्लस 4 फिर रखेंगे बटे में 5x माइनस 3 माइनस 7। अब मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 21x प्लस 12 प्लस एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 20x माइनस 12। ठीक है, बटे में 35x 5 से मल्टीप्लाई करो 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 21x और 20x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41x, 12 से 12 कट गया। अब यहाँ पे 35x से 35x कट गया, ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 41 आएगा, कटाओगे कितना आएगा x आएगा। तो हमारा क्या हो गया गॉफ भी x आ रहा है, फॉग भी x आ रहा है, अर्थात हमारा ये प्रूफ हो गया कि फॉग इजकल टू x तथा गॉफ इजकल टू x आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि फॉग जो है वो तत्समक फलन है और गॉफ जो है वो भी तत्समक फलन है। तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बात कर देंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो है
अब देखो यहाँ पे दिया है उदाहरण 18 के बारे में बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि f जो है a b के साथ डिफाइन है तथा g b c के साथ एकाकी है, ये क्या दिया है आपका एकाकी है, तो गॉफ a c भी एकाकी होगा। अब हमें गॉफ प्रूफ करना है कि एकाकी है या नहीं है। तो इस प्रश्न का, इस उदाहरण का हम हल देखते हैं। अब देखो उदाहरण 18 में दिया है f a b के साथ डिफाइन है, g b तथा c, ये क्या है f और g क्या दे दिया है हमारा एकाकी दे दिया है। अब सिद्ध करना है कि गॉफ g का संयोजन f भी एकाकी होगा। तो एकाकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि fx1 इजकल टू क्या करना पड़ेगा fx2। तो यहाँ पे तो गॉफ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे GOF x1 इजकल टू गॉफ x2 करेंगे। ठीक है, ये हमें एकाकी प्रूफ करने के लिए हमने पिछले प्रश्नावली में बताया था। तो गॉफ x1 इजकल टू गॉफ x2 करेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे GFX1 इजकल टू GFX2 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया है, g जो है वो एकाकी दिया है, तो हम क्या लिख देंगे इसको fx1 इजकल टू fx2। और यहाँ पे g एकाकी है तो यहाँ पे fx1 इजकल टू fx2 हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, x1 इजकल टू अगर x2 प्रूफ करना है तभी तो एकाकी होगा ना। तो सबसे अब fx1 इजकल टू fx2, और आपको पता है कि f जो है वो क्या है एकाकी है, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा x1 इजकल टू x2। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गॉफ जो है वो भी गॉफ भी क्या है एकाकी है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है। मान लीजिए कि f जो है फलन जो है वो वास्तविक संख्या है तथा fx इजकल टू x के पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए f एक एकाकी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है तथा एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, न तो एकाकी है न तो आच्छादक है। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। अब देखो क्या दिया है एकाकी में, fx जो है x के पावर 4 के बराबर है तथा फलन जो है वो वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या हम बना लेंगे -3 -2 -1 0 1 2। एक और बना लो -3 -2 -1 0 1 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे fx इजकल टू हमें क्या प्रूव करना है, fx1 इजकल टू fx2। ठीक है, अर्थात x1 इजकल टू x2 हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे आप लिख दोगे x1 के पावर 4 इजकल टू x2 के पावर 4। ठीक है, अब x1 के पावर 4 x2 के पावर 4 अर्थात क्या आ गया। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब, अगर वास्तविक संख्या का एक भी मान रख रहे हो, अगर x1 इजकल टू मान लो x इजकल टू -3 मान लो, अगर -3 रख रहे हो तो -3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब x2 में मान लो 3 रखो, x2 का मान लो 3 रखते हो, ये x1 का -3 x2 का मान 3। अगर x2 का मान 3 रखते हो, 3 का क्या करो के घात 4 अगर करोगे तो कितना आएगा 81 आ जाएगा। तथा आप देख रहे हो -3 का भी प्रतिबिंब 81 बन रहा है, 3 का भी प्रतिबिंब जो है 3 के पावर 4 का प्रतिबिंब 81 बन रहा है। अतः एकाकी में आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है वो भिन्न भिन्न बनना चाहिए, अलग अलग बनना चाहिए, लेकिन इसमें प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा एकाकी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हमें प्रूफ करना है आच्छादक। और आच्छादक प्रूफ करने के लिए आपको पता है fx इजकल टू क्या दिया है x के पावर 4 और f क्या दिया है वास्तविक संख्या दिया है। तो इसमें प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको fx इजकल टू क्या करना पड़ेगा y करना पड़ेगा। y इजकल टू क्या हो जाएगा x के पावर 4 और x जब निकालोगे तो अंडर रूट में y और इसका क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब कि अब देखो x इजकल टू, अब एक बात बताओ, अगर y का मान अगर 2 रखोगे, y का मान अगर 2 रखते हो, y इजकल टू 2 रखने पर, ठीक है, y इजकल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या आपका पता है -3 -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2। अब देखो इसका वर्गमूल जो है ये 4 है यहाँ पे, इसके अब इसका क्या हो जाएगा, ये रूट में 4 है और अंदर क्या दिया है 2 दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्या में ये डिफाइन जो है वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका डिफाइन नहीं होगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो आपका प्रूफ हो गया कि क्या ये एकाकी जो है fx जो है वो एकाकी भी नहीं है, ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है।
अब देखो क्या दिया है 12 नंबर में, मान लीजिए कि एफ एक्स इजकल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन जो है f जो है वो वास्तविक संख्या है। सही उत्तर चुनना है। f एकैकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है तथा एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, न तो एकैकी है ना आच्छादक है। ठीक है, तो अब इसका पहले एकैकी निकालेंगे, वो है, अब देखो एफ एक्स इजकल टू 3x दिया है, अर्थात एकैकी हमें प्रूव करने के लिए क्या दिखाना है, एफ एक्स वन इजकल टू दिखाना है एफ एक्स टू। अब x1 यहाँ पे हो जाएगा 3x1 इजकल टू 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 इजकल टू हमारा प्रूफ हो गया x2। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एकैकी प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आच्छादक हमें प्रूफ करना, तो यहाँ पे लिख दोगे x1 तथा x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर बना लो, -3 -2 1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या हो जाएगा, ये एकैकी फलन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है आच्छादक। आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना है, एफ एक्स इजकल टू वाई, अर्थात 3x इजकल टू वाई। एक्स का मान कितना आएगा, y/3। अब x का मान y/3 आ गया। अब जैसे कि मान लो ये आपका दिया है, ये आपका रियल नंबर दिया है, ये x मान लो, ये y मान लो, तो y का मान अगर कुछ भी रखोगे तो x के साथ क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर y के साथ -3 रख रहे हो तो x, अगर y का -3 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू -3/3, -1 आ गया, तो -1 के साथ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अर्थात कि एक भी अवयव इसमें अगर 2 रख रहे हो तो 2/3 इसके साथ बन जाएगा। वास्तविक संख्या आता है 2/3, तो हर एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात y का एक भी, y परिसर का एक भी अवयव खाली नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक फलन भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पे लिखेगा, वहाँ पे दिया है कि f एकैकी आच्छादक है या नहीं, तो f एकैकी आच्छादक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।